गुरुवार को स्थानीय किसान भवन में विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित कुमार मंडल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान याचिका समिति के द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर आवश्यक जानकारियां मीडिया कर्मियों को दी गई। देखिए आगे क्या कहा अमित मंडल ने। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मामले हैं उसका समिति ने निष्पादन किया है। आपको याद होगा कि गोड्डा विधानसभा के अंतर्गत वीर कुंवर सिंह चौक से चांदनी चौक की जो सड़क थी वो अत्यंत जर्जर थी। उस पर मुझे लगता है कि वर्षों वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ था। याचिका समिति के समक्ष ये समस्या आई थी, अवगत कराया गया था और समिति ने फिर मुख्य सचिव और सचिव पथ निर्माण को पत्राचार किया था और उसी का ये परिणाम है कि वो अंततः उसकी स्वीकृति भी हो गई और स्वीकृति के बाद काम भी उस रोड पे चालू हो गया। इसके साथ साथ दुमुही बसंतराय जो मजबूतीकरण चौड़ीकरण की मांग वहाँ के लोग द्वारा वर्षों वर्षों से की जा रही थी, तो उसको लेकर भी आगे हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है। और चूंकि वो सड़क IRQP के तहत 1 साल पहले बना था तो उसका लॉकिंग पीरियड हो जाता है 3 साल का और 3 साल तक उसमें कोई काम नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोगों की मजबूरी होती है कि 3 साल में उसमें हम लोग नया प्रपोजल नहीं डाल पाएंगे। लेकिन विशेष परिस्थिति में समिति ने निर्देश दिया है पथ निर्माण विभाग को कि क्योंकि वहाँ से ट्रेन का भी क्रॉसिंग होगा और हाईवे का भी क्रॉसिंग होगा, उस स्थिति में बड़े बड़े हाईवा उस रोड पे चलने लग जाएंगे, तो वैसी स्थिति परिस्थिति में 3 मीटर का सड़क फिजिबल नहीं होगा। इसके लिए मजबूतीकरण चौड़ीकरण का प्रस्ताव पुनः भेजा जाए सरकार के समक्ष ताकि उसकी स्वीकृति हो जाए। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में सब चीज़ अगर ठीक रहा और सरकार में स्टेबिलिटी रहा तो 3-4-6 महीने में इसके आगे हम लोग अग्रतर कार्रवाई करने का हम लोग को लगता है कि मौका मिल पाएगा और इसमें काम होगा। कई गंभीर मुद्दे हैं जो वर्षों से पेंडिंग थे और याचिका समिति जैसा आप जानते हैं कि कोई भी आम आदमी याचिका दे सकता है समिति को और याचिका समिति के द्वारा एक्सेप्ट होने के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई की हम लोग प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। आपको याद होगा इसी क्रम में फूलो झानो जो आजीविका स्वयं सहायता समूह जिन्होंने 1.5 करोड़ का पोशाक यहाँ पर वितरण किया और 1.5 करोड़ का पोशाक वितरण के बाद उनका अप्रिय कारण से उनका पेमेंट रोक दिया गया था। कारण क्या थी मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, लेकिन उनके पास जो है लोन का बकाया इतना बढ़ गया था कि उन लोगों के पास जीने मरने का सवाल होता। याचिका समिति के समक्ष उन्होंने अपना आवेदन दिया और पिटीशन दिया था और पिटीशन पे गहनतापूर्वक हम लोगों ने जांच किया। इसके क्रम में हम लोगों ने के रवि कुमार जो हमारे सेक्रेटरी या मुख्य सचिव तक बात को समिति ने पहुंचाया और आपको जानकर खुशी होगी कि फूलो झानो के वैसे लोगों का, वैसी महिलाओं का जिन्होंने पोशाक वितरण किया था गोड्डा में, भौतिक सत्यापन कराकर हम लोगों ने ये समिति ने रिपोर्ट भेजा जो सेक्रेटरी है उनको और सेक्रेटरी ने 1.5 करोड़ का जो भुगतान है जो 3 साल से पेंडिंग था, 2019-20 का मामला था, 3 साल से जो पेंडिंग था उसका भुगतान का जो है आदेश दे दिया और जैसे ही जिले को 1.5 करोड़ की राशि प्राप्त हो जाएगी तो आजीविका समूह की बहनों को ये 1.5 करोड़ का भुगतान कर दिया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है वो लगातार बार जिला प्रशासन को जमीन बंदोबस्ती को लेकर आवेदन देते आए हैं, देते रहे और ये लगातार निरंतर प्रक्रिया जारी है। समिति के समक्ष 2 ऐसे मुद्दे आए हैं। एक बिसाहा में लैया टोला है, वहाँ पे भूमिहीन परिवारों ने कहा है कि हम लोगों को जमीन बंदोबस्ती की जानी चाहिए। उनका पिटीशन हमारे पास आया है और आपको जानकर खुशी होगा कि समिति के इंटरफेरेंस के बाद 7 लोगों को वहाँ पे जमीन बंदोबस्ती हुई है। रेस्ट 20 परिवार अभी भी बचे हुए हैं जिनका जमीन बंदोबस्ती होना है, तो अंचलाधिकारी के रिपोर्ट के बाद हम वैसे परिवारों को भी जमीन देने के क्रम में अग्रतर कार्रवाई करने के सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। एक और नाम चेट्यान के बगल में 10-15 परिवार रहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वो वहाँ पर अवैध तरीके से रहते हैं, उनको लीगल करने का भी पिटीशन मेरे माध्यम से समिति को दिया गया था, लेकिन अंचलाधिकारी का रिपोर्ट आया है कि वो सभी लोग 25 साल पहले भागलपुर जिले के निवास कर रहे थे और अब वो अपना गृह जिला को छोड़कर गोड्डा जिला में निवास कर रहे हैं, इसलिए उनको जमीन बंदोबस्ती देने में असमर्थता विभाग द्वारा जताई गई है, जो कि एक लॉजिकल पॉइंट है। लेकिन मैंने पुनः कहा है कि
कमेटी ने जब उनके पिटीशन का अवलोकन किया तो कमेटी को लगा कि इसमें लिखा हुआ है 200 साल से उसके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, तो एक बार पुनः हम लोगों ने कहा है कि अंचलाधिकारी उन बिंदुओं पे भी जांच करे और जांच कर कर ये स्पष्ट करे कि आखिर उनका जो है डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी कब का है। तो इस पे भी कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि यदि सब चीज़ ठीक रहा तो वैसे भूमिहीन परिवारों को भी जमीन मिलेगा। कुछ महागामा क्षेत्र का भी समस्या आया था और खासकर मदरसाओं से संबंधित समस्याएं थी जिनमें अवैध तरीके से नियुक्तियां हुई है। एक बैतुल उलमा भैरवचक का मामला था गलत नियुक्ति का, जिसको हम लोगों ने कमेटी को दिया और कमेटी ने इस पे एक्शन लेकर सचिव जो है शिक्षा विभाग को भेजा और उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। और विज्ञापन के रद्द होने के बाद जो दूसरा पक्ष है वो कोर्ट चला गया, जो उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन कमेटी के संज्ञान में यदि कोई चीज़ आया था तो उस पर एक्शन लेने के लिए एक प्राइम एग्जाम्पल है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। साथ साथ नगर परिषद में जो कलाली मोड़ से जो पुल गया है कन्वारा को, उसको लेकर भी क्योंकि वो साकड़ा हो गया है तो उसके लिए फ्रेश तरीके से नया अलाइनमेंट के साथ भूमि अधिग्रहण का मामला मैंने कहा है कि समिति इसको देखे और समिति ने नगर विकास को लिख के भी दिया है कि उसमें भूमि अधिग्रहण होके उसका अलाइनमेंट बदल जाए और अलाइनमेंट बदल के वहाँ पर रोड का निर्माण हो ताकि एक गोड्डा को एक अच्छा सा बाईपास मिल सके। कई जगह आंगनबाड़ी की समस्याएं